1600 में जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, तब ये किसी ने सोचा नहीं था कि अगले 400 साल बाद कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा जो इंसान के दिमाग के जैसा ही काम करेगा, जिसे आज हम डेविन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहे हैं। पहले के ज़माने में जो ग्रोथ होती थी वो 100 साल के बाद एक बार होती थी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ। लेकिन अभी के जो भी नए नए इन्वेंशन हो रहे वो एक्सपोनेंशियली हो रहे, मतलब 10 साल 5 साल 1 साल के भीतर ही हो रहे। तो अभी तो हम चौंक नहीं रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत बाबर और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह ये जो नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहा है, जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहे हैं, सो कॉल्ड डेविन, जो कॉग्निशन एआई ने इसको मार्केट में लेके आई है। तो ये क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, और इसी के रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको एक रिक्वेस्ट है, मैं जेन्युइनली ये वीडियोस आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये कंसिस्टेंटली करने की कोशिश करूँगा। इससे जितना वैल्यू हो सके मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ ये करना है कि मुझे सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करनी है, जिससे आपको वैल्यू मिले, कुछ समझे, मेरे थॉट्स आपके साथ शेयर हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने ये कहा कि 1600 में पहले बार जब इन्वेंशन हुआ, तब किसी को ये लगा नहीं होगा कि 400 साल बाद ये होगा। 1000 साल पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, और उससे पहले भी जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि व्हील के इन्वेंशन के बाद इंसान आज गाड़ियाँ चलाएगा। सो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है और ये इंसान को घबरा के रख रही है, राइट। अभी अगर मैं किसी से पूछूं कि एआई का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, तो वो यही कहेगा कि इससे लाइफ अभी आसान हुई है, राइट। मतलब अभी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और आप भी, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी आप समझ सकते हो कि चैट जीपीटी कितना हेल्पफुल है। तो जो आपको दिमाग लगा के जो चीज़ करने में 8 दिन लग रहे थे, वही काम आपका 1 दिन में 2 दिन में हो रहा है। और इसका सबसे सिंपल और यूज़फुल चीज़ अगर कोई हुई है तो वो एआई है। तो इसको हम अभी तो बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा काम हमारा कम किया है, ईजी किया है, लेकिन इसके इम्पैक्ट भी बहुत है, राइट। और इसी की वजह से हमें थोड़ा सा इसका डर लग रहा है। तो अभी जो कॉग्निशन एआई ने सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर एआई करके इन्होंने इसकी मार्केटिंग की है, एक्चुअली ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, लेकिन ये काम तो वो सभी कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोड लिखना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो, वो बाद में बात करते, पहले ये समझते कि हम क्या कर रहे थे। हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, हमें पता था हम क्या कोड कर रहे हैं, उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, हमारे पास इनपुट था, और उस हिसाब से हम कोड लिख के उसमें अगर कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो वो चैट जीपीटी का यूज़ करके उसका हम जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने इसको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा है, राइट। तो उसके काम भी वैसे ही होंगे। तो वो क्या क्या है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शायद मैं आपको, हाँ ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, तो ये है स्कॉट वू, सीईओ है कॉग्निशन एआई के। तो इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये बहुत होशियार बंदा है और इसकी टीम में भी बहुत सारे, मतलब ये बहुत आला दर्जे का कोडर है, आप ऐसे कह सकते हो एआई में। तो इन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर निकाला है, ये क्या क्या कर सकता है, आप ये सोचो कि पहले हम क्या करते थे, मैं कॉन्टेक्स्ट देता था, मैं इनपुट देता था, रिक्वायरमेंट्स देता था, उस हिसाब से मैं कोड करके उसमें कुछ चेंजेस लाके वो चैट जीपीटी से पूछ के वो प्रॉम्प्ट करके हम उसको कर रहे थे। यहाँ पे भी प्रॉम्प्टिंग ही करनी है, लेकिन प्रॉम्प्टिंग कैसे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे है, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट ही देनी है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले वो उसको, जो हम कर रहे थे, चैट जीपीटी को डायरेक्ट गूगल पे जाके वो सर्च करके लेके नहीं आ रहा था, आ तो रहा था लेकिन यूज़ नहीं कर रहा था। वैसे हमारे इसमें ये कोड में डायरेक्टली, अगर फॉर एग्जांपल आप समझो कि आप बता रहे हो कि मुझे एक लोकल वेबसाइट क्रिएट करनी है होटल्स के रिलेटेड, जो सभी होटल्स को कनेक्ट करेगी, तो मुझे एक वेबसाइट बना के दो। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। तो उन्होंने, अगर आप स्क्रीन पे देखो, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये, अभी मैं स्क्रीन को एचडी करके दिखाता हूँ, ये देखो, जिसका खुद का एडिटर है, जिसका खुद का ये ब्राउज़र है, ये देखो, ये ब्राउज़र है उसका, ये उसका
खुद का एडिटर है जहाँ पे वो एडिट करता है, कोड वगैरह लिखता है। ये जो इसका कंसोल है, टर्मिनल का एक्सेस भी है। समझो आप इंटेलिजे में फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो पता नहीं, लेकिन जो भी आपके जैसे इंटेलिजे है, इक्लिप्स है, इसमें आपको टर्मिनल जो है आपका उसका एक्सेस है रहता है। लेकिन बाकी ऐसे सॉफ्टवेयर जो जिनके पास नहीं है, जैसे ChatGPT के पास तो टर्मिनल का नहीं है। चैटबॉट जो है, जो अभी हमने अप्लाई किया है हमारे इंटेलिजे में, इसको प्लगइन कर सकते हैं। लेकिन इसके पास यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पे उसका ब्राउज़र है, यहाँ पे उसका कोड लिखने के लिए ये है एप्लीकेशन है, और ये टर्मिनल है। तो जो भी इशू आ रहा है वो खुद से ही सॉल्व कर रहा है। अगर उसमें उसने कुछ गलतियाँ की तो वो खुद से ही समझ के मशीन लर्निंग के हिसाब से चल रहा है, वो मशीन लर्निंग का यूज़ करके खुद ही कर रहा है सब। तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि अभी ये देखो, वीडियो देखो पहले आप। मतलब कि पूरे इंटरनेट का भी एक्सेस है इसको, जाएगा, आपको रिक्वायरमेंट देनी है, कुछ चेंजेस लगे तो बताने हैं बाद में, ये खुद ही उसका प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट एनालाइज करेगा, वो क्रिएट करेगा कोड लेके, उसमें अगर कुछ इश्यूज हो गए तो वो डिबग भी करेगा, उनको फाइनलाइज भी करेगा और फिर यूज़ करेगा। ऐसा कुछ तो है। मतलब अभी तो मैंने इसका रिक्वेस्ट एक्सेस की है, इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट एक्सेस करनी पड़ती है। वो डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके मतलब अभी कैसे ज़्यादा यूज़र हो गए हो इसलिए वो अभी एक्सेस के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही मिलेगा मैं इसका यूज़ करके भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देख के तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन चीज़ें ऐसी है कि हमें समझनी पड़ेगी। जब भी नया इन्वेंशन हुआ है ना मार्केट में, इससे पहली एक चीज़ हुई है कि नई चीज़ें आने की वजह से लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 3D प्रिंटर्स का इन्वेंशन हुआ था तब भी लोगों को डर लगा था। उसके बाद प्रिंटर्स का आए थे बहुत सारे, मतलब प्रिंटिंग प्रेस आई थी, जब लोग हाथ से लिखते थे तब लोगों को डर लगा। जब फोटोग्राफी आई तो जो पेंटर्स है उनको डर लगा होगा कि यार ये क्या है, लेकिन ऑथेंटिसिटी और जो क्रिएटिविटी है वो नहीं जाती कभी, वो अलग की बात है। लेकिन ये शायद ही इसका इम्पैक्ट होने वाला है, इतना है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब भी क्रिएट होंगी। अभी हमें ये नहीं सोचना है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अभी हमें ये सोचना है कि इसका यूज़ करके हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि जितना भी आप अपडेटेड रहने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एडवांटेज रहेगा। और एक बात देखो, अभी अगर आप स्टूडेंट हो या फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, तब भी अभी पहले कैसा था, पहले जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन था तो उसका एज के हिसाब से उसका एक्सपीरियंस था, इसलिए उसको वो बहुत चीज़ों का एक एडवांटेज मिलता था। लेकिन अभी आपको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये AI की वजह से, इसलिए कोई भी आपकी जगह पे रिप्लेसेबल है, इस बात को भी समझना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट अगर हो तो ये आपके लिए एडवांटेज है, आप भी इसके लिए इसका यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हो। मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझो, फुलफिल करो और फिर चीज़ों को अडेप्ट करो। अभी मैं ये कहूँगा कि अभी तो फ़िलहाल 1 साल 2 साल तो मुझे लगता है कि इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस होगा, लेकिन इतना नहीं। अभी ChatGPT भी है हमारे पास, तो कब होगा पता नहीं, अभी आगे की बात है, इसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज़ है, आप सोचो कि अभी पहले कैसा था, रिक्वायरमेंट थी, अभी जॉब चाह रही है, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के लिए हमारे पास कुछ तो रहता है, जैसे कि अभी ये इन्वेंशन नहीं हुए होते ChatGPT वगैरह के, तो जो काम हमारा 5 साल में होना था वो 2 साल में आ गया, ChatGPT की बाढ़ की वजह से वगैरह वगैरह, AI की वजह से। लेकिन अभी टाइम कम हो रहा है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं काम हो रहा है, रिक्वायरमेंट से पहले ही काम हो रहा है, समझ रहे हो। पहले जो मैंने जैसे कहा कि 100 साल 150 साल 50 साल इसके भीतर इन्वेंशन होता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी आपका जो इन्वेंशन होगा ना, तो वो इस मतलब एक्सपोनेंशियली, मतलब आप समझ रहे हो, 5 साल 2 साल 1 साल नया कुछ आ रहा है, तो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आ रही है मार्केट में, तो जॉब जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका यूज़ करने, समझो आप यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो
100% आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। अभी आपको सिर्फ अपडेटेड रहना है, ये चीज़ है। ये सारी चीज़ें अभी इसके ऊपर अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो पहली बार जब मैंने ये सुना कि कुछ ऐसा आया है, अभी मार्केटिंग की थोड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है क्योंकि ChatGPT भी आया तो उसने हमारा फ़ायदा ही किया, लेकिन ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जब पहली बार मैंने ये सुना तो मेरी भी फट गई। मुझे लगा ये कुछ तो खतरनाक आया है मार्केट में और ये और हमें टेंशन बढ़ाने की काम करने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक्सपीरियंस लो, लोगों की ज़रूरत पड़ने ही वाली काम करने के लिए, और मार्केट में जिनकी ज़्यादा सबसे रिक्वायरमेंट है उन स्किल्स को अपग्रेड करें। डरना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से अगर हम डरेंगे तो ही हम सीख पाएंगे कि यार भाई हमें थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि नया कुछ भी चीज़ मार्केट में आ रही है तो ये एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, इन्होंने कहा है Devin and ChatGPT-4 are evaluated on a random 25% subset. Devin results are unassisted, whereas all other model results are assisted, meaning the model is told exactly which file need to be edited. हमारे फॉर एग्जांपल कोड में बहुत सारी फाइल्स होती है, तो ChatGPT वगैरह ये चीज़ें इतना डिटेल में नहीं देख पाता 4 भी कि कौन सी फाइल एडिट करनी है। ये फाइल बनाएगा भी खुद ही एडिट करेगा, खुद ही एनालाइज करेगा और वर्क करेगा। तो अभी देखते हैं क्या मार्केट में इसका यूज़ होगा, आगे चल के हमें समझ में आएगा ही। और मैं इसका जब भी आएगा तब ट्राई करूँगा कि इसको भी कवर करने की कोशिश करूँ। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ समझा होगा, डिस्कशन से कुछ आपको वैल्यू मिली होगी और समझा होगा। अगर आपके कुछ थॉट्स है ना, आपने भी कुछ सोचा होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं पढ़ रहा हूँ सब कमेंट्स। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, आगे इसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आएंगे और जेन्युइनली मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। ओके, बाय बाय।